नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पितरों को याद करने की बड़ी महिमा है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। असल में पितरों को भी देवता ही माना गया है, तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। श्राद्ध पक्ष की महत्ता बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये भी है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन लोगों को भी इस समय पर श्राद्ध करने से उसमें उस पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा, काल सर्प दोष से जो लोग पीड़ित हैं, उनके भी निवारण अगर इस समय करवाए जाते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अब आज जो मैं हाजिर हुआ हूँ वो एक खास चर्चा के लिए हुआ हूँ। सामान्य तौर पर यह किंवदंती है या ये मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में देव पूजा नहीं होती या कई लोग नहीं करते हैं। कहीं कहीं कुछ अर्थों में ये बात सही भी है कि देव पूजा नहीं होती, लेकिन किन्हें नहीं करना चाहिए? वो लोग जो श्राद्ध का नित्य तर्पण कर रहे हैं, वो लोग जो नित्य श्राद्ध में अपने पूर्वजों को ले रहे हैं। अब देखिए, श्राद्ध की एक महिमा यहाँ भी समझ में आती है कि इंडिविजुअल कैसे है, परिवर्तित कैसे है। हिंदू धर्म की इस महान मान्यता को अगर आपको समझना हो तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। इतिहास में दर्ज है एक घटना कि शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनाया था, और उसके ही बेटे औरंगज़ेब ने उसे कारागार में डाल दिया था। कहते हैं उस समय ये स्थिति थी कि औरंगज़ेब जो है वो शाहजहाँ को पानी भी बहुत थोड़ा सा देता था। पानी भी मतलब लिमिटेड मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था। तब शाहजहाँ ने एक चिट्ठी लिखी थी औरंगज़ेब को, और उसके अंदर उसने कहा था, बोले कि यार तू कैसा आदमी है। अपने ही बेटे को, शाहजहाँ जेल में है, उसने अपने ही बेटे को ये कहा था कि यार तू कैसा इंसान है। बोले हिंदू समाज को देख, वहाँ श्राद्ध पक्ष में एक पुत्र या पुत्री अपने मरे हुए बाप को पानी पिलाते हैं, और तू यहाँ मुझे अपने जिंदा बाप को भी ठीक से पानी नहीं दे सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात के महानता का कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिनका हम श्राद्ध करते हैं, जिनका हम तर्पण करते हैं, ये हमारी संस्कृति को, हमारी व्यवस्था को कितना महान बनाता है। तो श्राद्ध पक्ष का ये मान्यता है कि यहाँ पूजा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मैं एक विशेष बात आज आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ को पता हो, लेकिन कुछ को नहीं पता हो, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इस बात की कि ठीक है, श्राद्ध में देवताओं की पूजा कम होती है, लेकिन इसी श्राद्ध पक्ष में माता लक्ष्मी की एक विशेष पूजा होती है। विशेष इसलिए क्योंकि ये साल में सिर्फ इसी दिन हो सकती है। किस दिन होती है? तो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी की शाम को, संध्या काल में। क्या करना है इसमें? इसमें बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको चावल से, सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की तस्वीर ले लीजिए। ध्यान रखिएगा माता लक्ष्मी जी की तस्वीर ऐसी रहे जिसके अंदर वो बैठे हुए हों। अगर उनके पास हाथी हो तो भी अच्छा है, गणेश जी, माँ सरस्वती की प्रतिमा हो तो भी अच्छा है, लक्ष्मी जी लेकिन बैठी हुई हो, वो फोटो लीजिए, पूजा स्थल पर लगाइए। उसके सामने अक्षत से, चावल से एक अष्टदल कमल बनाइए। एक अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर एक कलश स्थापित कीजिए। कैसा कलश? कलश हमने रखा, उसके ऊपर नारियल रखा, उसके ऊपर एक मोली का धागा बांधा, कुछ गुलाब के फूल, इत्र और मखाने और थोड़ी सी मिठाई। ये शाम के समय करना है, अष्टमी के दिन, श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। ये सब रखिए।
माता जी को प्रणाम कीजिए और गुलाब के फूल माता जी को अर्पित कीजिए, इत्र सुगंधित द्रव्य अर्पित कीजिए, धूप बत्ती लगाइए। ये सब सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो हम सभी करते ही हैं। ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, कमल गट्टे की माला से, कमल गट्टे की माला से आपको माता लक्ष्मी का एक छोटा सा मंत्र है रिम, रिम, ध्यान दीजिएगा, रिम। जैसे हम ऋतिक लिखते हैं ना, उसकी स्पेलिंग एच से शुरू होती है, वैसे ही रिम, अगर इंग्लिश में इसको वो लिखा जाए तो HRIM, रिम, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसकी जितनी अधिक से अधिक हो सके पूजा करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके। देखिए, धन संबंधी समस्या से हर कोई पीड़ित रहता है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है इस बात की। अब यहाँ करना क्या है, मान लीजिए आपने अप्रोक्स 5 माला तो करिए, छोटा सा मंत्र है, 5 माला आपने की। करने के बाद में नैवेद्य लगाइए मिठाई का माता जी को, घी का दिया लगाना है। ये सब सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, सिर्फ घी का दिया लगाना है। और अष्टदल कमल, जब पूजा पूरी हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद में वो गुलाब के फूल जो हमने माता जी को अर्पित किए, उसमें से एक फूल लेकर अपने घर की तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर उस फूल को रख दीजिए। ये फूल अब दीपावली तक आपकी तिजोरी में विराजित रहेंगे। तो ये है माता लक्ष्मी के पूजन का विधान। श्राद्ध पक्ष में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, कोई भी दूसरी पूजा इस समय पे ज़्यादा नहीं की जाती। अब बात करते हैं, क्योंकि कल सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देवता अपनी वर्तमान सिंह राशि, स्वयं की राशि से निकलकर आगे कन्या राशि में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपको जो सामान्य राशिफल है वो बता देता हूँ कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से किस राशि को क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, राशिफल जो है बहुत सतही बात है, अंतिम विश्लेषण जो है वो कुंडली निर्धारण के द्वारा ही हो सकता है, कुंडली देखने के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मैं फटाफट आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका विश्लेषण बता देता हूँ राशिफल का। मेष राशि की बात करें तो छठे भाव में सूर्य का ये गोचर होने जा रहा है। अच्छा इस संदर्भ में है, हालांकि खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन शत्रु हंता योग के साथ में बन रहा है। जो भी शत्रु विरोधी आपके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, इस वक्त आप सबका मुकाबला कर लेंगे। लोन लेना या धन उधार लेना या धन की समस्या अगर चल रही थी, लोन लेना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। सिर्फ एक चीज़ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, संतान की वाणी से आपको ठेस लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें। मेष राशि वाले क्या करें, सूर्य देवता को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करिए, सब ठीक रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के पंचम भाव में ये होने जा रहा है। पंचम भाव में सूर्य का यह गोचर अच्छा है, विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। बस क्रोध की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, संतान के साथ मतभेद की स्थितियां बन सकती है। हालांकि इस समय पे आपको आकस्मिक लाभ के भी योग बने हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिला के कहूँ तो 70% तक अच्छा है, लेकिन 30% थोड़ा सा नुकसानदायक है। घर परिवार में गंभीर कलह हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य में गंभीर खराबी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें वृषभ राशि वाले। क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को, तो वही कहूँगा, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य देवता को अर्घ्य लगाइए, सब ठीक रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चौथे भाव में ये योग बनने जा रहा है। देखिए, चौथे भाव में जब ये योग बनने जा रहा है तो एक बात तो निश्चित है कि नया वाहन, नया मकान, लग्जरीज आइटम या ये सब की खरीदी हो सकती है। खर्च थोड़ा बड़ा चढ़ा से रह सकता है, लेकिन ग्रह कलह से आपको सावधान रहना है। आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है, माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि तृतीय भाव में ये गोचर होने जा रहा है। पराक्रम वृद्धि होगी, पराक्रम की शक्ति बढ़ेगी, यात्राएं अधिक हो सकती है, यात्राओं से लाभ भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, उन्हें एजुकेशन में नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ से बचना होगा, अहंकार से बचना होगा, तो कोई समस्या नहीं होगी।
बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के द्वितीय भाव में ये गोचर होने जा रहा है। देखिए आपकी वाणी बहुत खराब हो सकती है, कुछ चीज़ों के लिए लाभदायक है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि लग्नेश द्वितीय भाव में है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन आपकी वाणी खराब हो सकती है, वाणी पे आपको संयम रखना। आपकी वाणी में अहम का पुट आ सकता है, अहंकार का पुट आ सकता है। स्पेशली सरकारी नौकरी वाले जो हैं वो बड़ी विपत्ति में फंस सकते हैं इस समय अपनी वाणी की वजह से, अपने आचार विचार की वजह से। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रखना है। बाकी धन के मामले में लाभदायक समय दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 12वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है, माफ कीजिएगा कन्या राशि के ऊपर ही ये गोचर होने जा रहा है। देखिए कन्या राशि के लिए कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को मान्यता देंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये श्रेष्ठ समय है इस दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ भी मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि जब आप सफल हो रहे होते हैं तब आपको थोड़ा सा अहम से बचकर चलना चाहिए। अहंकार की मात्रा आपके अंदर बढ़ सकती है इस संबंध में। हाँ, यहाँ एक बात और है, कन्या राशि वाले जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिनका प्रेम संबंध है, उन लोगों के लिए पॉजिटिव समय है। वो अपने घर परिवार में बात कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में निकटता आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। 12वें भाव में गोचर हो रहा है। बिना वजह का खर्च, स्वास्थ्य पे खर्च, कानूनी मुकदमा, कोई कोर्ट केस वगैरह में खर्च। हालांकि आप जीत में रहेंगे लेकिन बिना वजह का खर्च हो सकता है तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों को विशेष सावधानी इस समय पे बरतनी है। यात्राओं में सावधानी बरतनी है। यात्राओं में चोट चपेट चोरी की आशंकाएं बनती है। हो सके जितनी हो सके यात्राएं कम करें, यात्राओं में नुकसान हो सकता है। कन्या राशि, माफ कीजिएगा, तुला राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय, लाभ का समय, सरकार से लाभ का समय। वो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी व्यवस्था में कहीं भी हैं जहां उनको लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही है, प्रमोशन के लिए अगर इंतजार कर रहे थे तो प्रमोशन हो सकता है। राजनीतिक लोगों के लिए बहुत ही फायदे का समय है, उन्हें किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। धन लाभ का बहुत अच्छा समय बना हुआ है। शेयर ट्रेडिंग करने वाले, शेयर मार्केट वाले, इन लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया समय। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 10वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तो विशेष रूप से पॉलिटिकल लोगों के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए बहुत फ़ायदे का समय है। वो अगर काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे किसी पद प्रतिष्ठा के प्राप्त होने का, तो उसका समय आ चुका है, उन्हें पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। लोगों में आपका प्रभाव बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी शैली की सब प्रशंसा करेंगे, आप तारीफ के पात्र बनेंगे। अहम से बचिएगा। बाकी धनु राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए एक लंबे समय, मतलब लगभग पिछला 1 महीना जो है, उसके बाद में अब समय थोड़ा परिवर्तित होने जा रहा है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में चल रहे थे सूर्य, समस्याएं पैदा कर रहे थे, स्वास्थ्य संबंधित, व्यवहार संबंधित, पारिवारिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, व्यर्थ के खर्च। तो अब सूर्य जा रहे हैं भाग्य भाव में और वहाँ बुध के साथ रहेंगे। बुधादित्य योग भाग्य प्रबल तरीके से आपका साथ देगा। जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आपको सम्मान देंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए 1 महीने के लंबे अंतराल के बाद में एक श्रेष्ठ समय की आगाज़ यहाँ पर होने जा रही है। मकर राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि श्री गणेश जी की पूजा करिए। गणेश पूजा वैसे भी मकर राशि वालों को करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा अभी भी करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। माता लक्ष्मी का ये प्रयोग करिए, बहुत आनंददायी समय रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है कि वो विद्यार्थी जो रिसर्च के काम में लगे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। अगर आपके पीछे कोई षड्यंत्र, कोई साजिश चल रही थी तो उस साजिश का खुलासा हो सकता है। अष्टम भावस्थ सूर्य बुध, साजिश का खुलासा हो सकता है। कोई अगर आपको धोखा दे रहा था तो उसका धोखा पकड़ में आ सकता है। शत्रुओं पर आप जीत हासिल करेंगे। शत्रुओं से सिर्फ यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखिएगा वाणी पर, व्यवहार पर। कुल मिला के स्वास्थ्य और पारिवारिक मामले में अगर आपने थोड़ी सी सावधानी रख ली तो ये समय जो है अचानक लाभ देने वाला भी है, धन लाभ भी करवा सकता है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपको तो सूर्य देवता की पूजा करनी ही चाहिए, और 7.5 ही चल रही है तो हनुमान जी की शरण में भी जाइए। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि वालों के लिए वैसे तो अच्छा समय चल रहा है, काफ़ी समय से गुरु जो है मीन राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन 7वें भाव में सूर्य का आना इतना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, कार्य व्यापार में लाभ हो सकता है, लेकिन पारिवारिक मामले में, प्रेम संबंध के मामले में, या कहूँ कि पति पत्नी के मामले में जो है ये समय समस्या पैदा कर सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ जिनके पहले से विवाद चल रहे हैं पति पत्नी के,
उनके लिए और भी गंभीर स्थितियां हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है। और डाइवोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। मैं यहाँ इतना बता दूँ, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, गंभीर मतभेद हो सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, लेकिन कैसे खत्म होगी? नुकसान देकर खत्म होगी। तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें। तो ये था 12 राशियों का विश्लेषण ज्योतिषीय आधार पर। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिफल जो होता है वो बहुत सतही बात है, क्योंकि हर कुंडली अलग, हर कुंडली के ग्रह योग अलग, और राशिफल तो निरंतर बता दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस आता है। जाने से पहले, अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बात अवश्य ही आपसे करना चाहूँगा कि जो भी कार्य आप करें, जो भी, चाहे आप श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर रहे हों, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हों, या अन्यंत्र जो भी प्रयोग उपाय, ईश्वर की जो आराधना करते हैं, वो आराधना पूरे मन से करिए। देखिए, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास समय अभाव नहीं होता, लेकिन जहाँ आधा घंटा ईश्वर के नाम पर देना है हमारी, और वो भी हम अपने स्वार्थ के लिए ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी और के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, अपने ही फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो उस काम को भी वैसे ही करिए जैसे आप अपने फ़ायदे के लिए बिजनेस करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए नौकरी करते हैं, या जो भी कार्य करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उस पूर्णता, उस ध्यान के साथ में ही करिए। क्योंकि मुझे एक बड़ी फेमस लाइन याद आती है, एक प्रसिद्ध कवि है हमारे देश के, और मुझे ये लाइन बड़ी पसंद भी है। पसंद इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है और जिस तरीके से कार्य करता है, अगर उपाय बताए जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे करता है कि जैसे फॉर्मेलिटी वगैरह। तो बड़ी फेमस लाइन है। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। तो जब हम षड्यंत्र रचते हैं, जब हम किसी के नुकसान की सोचते हैं, तो कितने स्थिर होके, कितने कॉन्सेंट्रेट होके, ऐसी ही स्थिरता, ऐसे ही ध्यान, ऐसे ही समर्पण के साथ अगर हम ईश्वर का कार्य करें, ईश्वर के लिए उपाय करें जो कि हमारे लिए ही फायदे के हैं, जो कि हम स्वयं के लिए ही कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कार्य सफल ना हो। मेरा ऐसा विश्वास है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।